नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है। या दोस्तों क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछ जा सकता है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि सेविंग एक प्रक्रिया होती है, यानी कि सेविंग कौन सी यहाँ पर प्रोसेस होती है, आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा होगा, वो आपको मिल रहा है कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने के लिए। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने के लिए। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर संपूर्ण रूप बदलने के लिए। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी सेविंग आखिरकार प्रक्रिया कौन सी होती है। सेविंग वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आप जो है अपने जो मेमोरी होती है, जो भी आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है, वहाँ से आप अपनी जो फाइल्स होती है वो स्टोरेज में वहाँ पर क्या करते हो, सेव करते हो। उसके बाद में आप जो है कभी भी अगर आपको उस फाइल की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों आप अपनी जो हार्ड ड्राइव होती है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि अपनी कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर बहुत सारी डिस्क बनी होती है, वो आपके यहाँ पर हार्ड ड्राइव का आपका यहाँ पर पार्ट होता है। इनकी हार्ड ड्राइव जो होती है वो आपके यहाँ पर बटी रहती है। उसके अंदर से आप जो है उस पार्ट को, उस जो पीडीएफ है, उस जो फाइल है, उसको वहाँ पर वापस ले सकते हो, देन को उसको वापस दे सकते हो। यानी कि मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपके यहाँ पर सेविंग प्रोसेस कहलाती है, सेविंग प्रक्रिया कहलाती है। बात करें ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नहीं बताया था उन सबका करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि सीपीयू और मेमोरी स्थित होती है, यानी कि सीपीयू और मेमोरी जो वाला भाग होता है वो कंप्यूटर में कहाँ पर स्थित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सीपीयू के और मेमोरी जो होती है वो दोनों किसके अंदर होती है, वो आपके यहाँ पर मदरबोर्ड के अंदर स्थित होती है। या दोस्तों मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है कि सीपीयू जो होता है जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड होता है, जिसके अंदर आपका प्रोसेसर, जो आपके यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पर कनेक्ट होती है। यानी कि सीपीयू और मेमोरी का ये जो पार्ट होता है वो आपके यहाँ पर मदरबोर्ड होता है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी बारे में बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा कि स्टोरेज डिवाइस आपकी कौन सी होती है। स्टोरेज डिवाइस जैसे कि अगर आपके यहाँ पर एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके अलावा एसडीडी यानी कि सॉलिड डिस्क ड्राइव वगैरह होती है। उसके हम बात करें यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होता है, तो दोस्तों मैं आपको सीधी ट्रिक बताता हूँ। आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसके नाम के पीछे ई आर और ओ आर आता है। वो 99% किसके अंदर आपके क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपका यहाँ पर एक क्या होता है, अपवाद भी होता है। उस अपवाद का नाम जो होता है वो आपके यहाँ पर स्कैनर होता है। यानी कि आपको ये वाला जो नाम है वो आपको यहाँ पर अलग से याद रखना पड़ेगा। आउटपुट डिवाइस के अंदर इसके पीछे नाम के पीछे ई आर आ रहा है, लेकिन दोस्तों आपका ये क्या नहीं होता, आउटपुट डिवाइस नहीं होता, आपका ये इनपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस बाकी यहाँ पर जितने भी जिनके नाम के पीछे यहाँ पर ई आर और ओ आर आते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह, सारे आपके क्या होता है यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों स्कैनर, उसके अंदर आप बात है, स्कैनर जो होता है वो आपके यहाँ पर आउटपुट डिवाइस ना होकर इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो बात करें, ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का था वो ऑप्शन जो बी था वो इसका करेक्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एफटीपी जो होता है ये आपके क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी फुल फॉर्म आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछी जा रही है। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड दोस्तों आपके जितने फाइल, एक जो कंप्यूटर होता है, एक जो पीसी होता है, एक जो सिस्टम होता है, उससे दूसरे सिस्टम, दूसरे फाइल के अंदर, यानी कि दूसरे सिस्टम या दूसरे पीसी के अंदर जो आपके यहाँ पर ट्रांसफर की जाती है, जिसके अंदर जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है वो आपके यहाँ पर एफटीपी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होता है। एंड दोस्तों बात करें एफटीपी की तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बाकी सारे यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगा कि किसी क्वेश्चन के अंदर कोई यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दे रखा है जहाँ पर जिसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो दोस्तों मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन पूरी दूंगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आप अपनी कुशल स्लाइड शो को प्रेजेंटेशन बनाने में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है। यानी कि इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आप जो है प्रेजेंटेशन कौन से सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो वगैरह अगर आपको यहाँ पर बनाना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एम एस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपने कभी इसका इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों आपको ये पता भी होगा चीज़। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा तो दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा। लेकिन दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर एम एस पावर पॉइंट, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा पावर पॉइंट के अंदर आपकी स्लाइड शो बनाई जाती है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खालिस्तान को प्रोसेस करना और सूचना में बदलना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक कंप्यूटर का आखिरकार कार्य क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक कंप्यूटर का वो कार्य होता है जो आपके यहाँ पर पूरी डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा को प्रोसेस करने के बाद में वो जब आपका डाटा परिपक्व हो जाता है, यानी कि मेच्योर हो जाता है, उसके अंदर आपके जो डाटा होता है वो किस में बदल जाता है, इन्फॉर्मेशन के अंदर बदल जाता है। यानी कि कंप्यूटर
जो होता है वो आपकी डाटा को प्रोसेस करता है, उसके अंदर वो इसको इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, वो आपके यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना में कन्वर्ट कर देता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपकी किसी भी प्रकार से कंप्यूटर यहाँ पर बिजली को क्या नहीं करता, बिजली को प्रोसेस नहीं करता। लेकिन दोस्तों बात करें ऑप्शन बी की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो डेटा होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको पता हुआ है पानी को भी नहीं कर सकता। रॉ मटेरियल कौन सा होता है, जैसे अगर आपका देखा होगा कि सरसों वगैरह जो होती है वो आपके यहाँ पर रॉ मटेरियल होता है, उसके अंदर में उससे क्या बनता है, आपका यहाँ पर तेल वगैरह बनता है, वो आपके यहाँ पर परिपक्व यानी कि मेच्योर चीज़ होती है उसकी। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें जो होती है वो कंप्यूटर यहाँ पर क्या नहीं करता, प्रोसेस नहीं करता। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। अगर आप यहाँ पर थोड़ा माइंड भी लगाओगे तो दोस्तों आप इसका आंसर दे पाओगे। ऑप्शन जो बी था वो उसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों में डेटा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों में डेटा होता है वो आपके क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर कहलाता है। आपको पता होगा कि आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करते हो, यानी कि जैसे अगर आपने यहाँ पर MS वर्ड ओपन किया, उसके अंदर आप जो है यहाँ पर टाइपिंग वगैरह कर रहे हो, यहाँ पर फॉन्ट वगैरह बदल रहे हो, वो आपकी क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर का वहाँ पर पहले ही जितने भी फंक्शन जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो सारे वहाँ पर क्या कर रहे हुए हैं, एक साथ इकट्ठे उनको ग्रुप के अंदर डाला गया है उस जगह, ताकि आप वहाँ पर क्या कर सको, चेंजेस वगैरह कर सको। यानी कि सॉफ्टवेयर जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो आपके यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी अगर आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो दोस्तों आप जो है ऑप्शन के अंदर ही खेल जाओगे। यहाँ पर बात करें कंप्यूटर की, तो दोस्तों कंप्यूटर का एक हिस्सा कंप्यूटर नहीं हो सकता। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो तो इसका इनकरेक्ट हो जाता। बात करें चिप की, तो दोस्तों चिप जो होती है वो आपके यहाँ पर CPU के अंदर लगी होती है, जिसे हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों आपको पता होगा कि विंडोज़ वगैरह जो होती है वो आपके यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जितने भी आपको सॉफ्टवेयर वगैरह रन करता है वो आपके यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी था वही हमारे पास बचा हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो बी होता है वो उसका करेक्ट आंसर था। अगर दोस्तों आप जो है थोड़ा सा अगर अपना यहाँ पर दिमाग लगाओगे, दोस्तों अगर आपको यहाँ पर आंसर नहीं भी आता होगा तो दोस्तों आपको बाकी तीन ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर तुक्का भी अगर यहाँ पर लगाओगे तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट लगेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका संबंधित होती है, यानी कि वर्क बुक किससे संबंधित होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपके यहाँ पर वर्क बुक आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए या वर्कशीट आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों ही होती है वो आपके यहाँ पर किससे संबंधित होती है, वो आपके यहाँ पर MS एक्सेल से संबंधित होती है। आपको पता होगा कि MS एक्सेल के अंदर ही आपकी वर्कबुक चलती है, वर्कशीट चलती है, बाकी और किसी के अंदर नहीं चलती। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए था वो इसका करेक्ट आंसर था। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बात करें एडोब रीडर के काम आता है, तो दोस्तों आपको पता होगा एडोब रीडर जो होती है वो आपके यहाँ पर PDF वगैरह को पढ़ने का काम आता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले ऑप्शन की तरफ। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन था वो आप यहाँ पर दिया हुआ था MS पावरपॉइंट, जो कि मैंने आपको बता दिया है, यानी कि ऑप्शन जो ए था वो उसका करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अटक में आपको चाहे गए वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपको यहाँ पर किसी एक चाहे गए वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है वो आपको यहाँ पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहलाता है, इनकी DOS अटैक कहलाता है। बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ये था वो इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते हो तो दोस्तों उस समय आपका जो कर्सर का आइकन होता है वो खालिस्तान में बदल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर पर अगर आपने यहाँ पर कभी क्लिक किया होगा MS वर्ड के अंदर, तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो कर्सर का इस प्रकार का जो आइकन होता है वो आपका किस में बदल जाता है, वो आपके यहाँ पर पेंट ब्रश के अंदर, यानी कि कुछ इस प्रकार का यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका आइकन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रश वगैरह दिखता है। मैं ड्राइंग का स्टूडेंट नहीं हूँ तो दोस्तों मेरे को नहीं पता किस प्रकार से ड्राइंग बनाई जाती है, इस कारण से आप जो है यहाँ पर थोड़ा समझ सकते हो। बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका एरो दिया हुआ था, जो कि आपका यहाँ पर इनकरेक्ट होता है, बीम भी नहीं होता। बात करें ऑप्शन सी की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी था वो इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल क्या होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल जो होता है वो आपका यहाँ पर किस प्रकार की डिवाइस होती है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिकॉर्डेबल जो है वो गलती से लिखने में आ गया, रीडेबल होगा इसका यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल यानी कि आप इसके पर केवल एक बार लिख सकते हो और एंड दूसरा आपको इसको कई बार देख सकते हो, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल एक बार आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया गलती से इसके अंदर, यहाँ पर आपने जैसे अगर आपकी जो CD होती है उसके अंदर एक बार जो आपने यहाँ पर फिल कर दिया उसके बाद में आप जो है यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसको बार बार देख सकते हो लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते। वो आपकी कौन सी यहाँ पर डिस्क कहलाती है, वो आपके यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल यानी कि सॉरी रीडेबल कहलाती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर इसकी जगह अगर आपके यहाँ पर लिखा होता है CDRW, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल, यानी कि उसको बार बार पढ़ा जा सकता है, बार बार देखा जा सकता है। वो आपकी कौन सी होती है, CDRW होती। बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि रीड आज डेस्क, तो दोस्तों ये तो आपका पहले इनकरेक्ट हो जाता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर राइट इरेज री
राइट डिस्क, तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर CDRW होती है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर सेमी कंडक्टर डिस्क, जो कि इसका इनकरेक्ट होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था। राइट वंस यानी कि एक बार लिख सकते हो, एंड दोस्तों रीड मैंने यानी कि इसको बार बार देख सकते हो, वो आपकी कौन सी डिस्क होती है, वो आपके यहाँ पर CDR डिस्क होती है, यानी कि ऑप्शन जो डी था वो करेक्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि शिफ्ट प्लस जेड कीबोर्ड कुंजी का उपयोग करके फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हट जाता है और ये रिसाइकल बिन में नहीं जाता है। तो दोस्तों आपको पता हुआ कि आपकी जो शिफ्ट प्लस जो डिलीट कुंजी होती है वो आपके यहाँ पर कंप्यूटर में किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। या दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप इसको नोट डाउन करके रखना। शिफ्ट प्लस डिलीट आप अगर किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल के ऊपर दबा दोगे तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर फाइल जो होती है वो रिसाइकल बिन में ना जाकर अपना जो सिस्टम होता है, यानी कि आपका जो खुद का सिस्टम है उसके यहाँ से परमानेंट डिलीट हो जाएगी, वो आपको यहाँ पर वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, परमानेंट डिलीट की जो शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। ठीक है, ध्यान रखना। यानी बात करें यहाँ पर स्टेटमेंट पहले की, तो दोस्तों स्टेटमेंट पहला जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता के खाते अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयता को अनुमति देता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। आपको बताओ तो दोस्तों विंडोज 10 के अंदर दो प्रकार के आपको यहाँ पर खाते मिल जाते हैं। एक मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर एंड दोस्तों एक मिलता है आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड का। ठीक है दोस्तों, मेरे पास स्क्रीन छोटी है, इस कारण से मैं आपको हर चीज़ नहीं लिख सकता, मैं बोल रहा हूँ बाकायदा आपको। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर इसको लिख सकते हो या फिर आप जो है अपने माइंड में इसको याद रख सकते हो। यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो आपको दिया हुआ है वो करेक्ट दिया हुआ है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है कि कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कथन पहला गलत है कथन दूसरा सही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये भी इसका इनकरेक्ट है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर दोनों कथन गलत है, तो दोस्तों इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि खालिस्तान एनिमेशन जैसे प्रभाव होता है जो तब होता है जब आप MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। यानी कि अगर आपने देखा होगा कि आपने अगर कभी रील वगैरह स्क्रॉल की होगी, यानी कि अगर आपने कभी इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखी होगी, तो दूसरा आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जैसी एक वीडियो खत्म हुई उसके अंदर दूसरी जैसी वीडियो आती है, उसके बीच में क्या होता है यहाँ पर लाइट इफेक्ट आता है या फिर कोई यहाँ पर आपका ब्लर इफेक्ट आता है, मोशन इफेक्ट आता है। तो वो आपके जो इफेक्ट हो जाते हैं, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी जो स्लाइड होती है, एक वीडियो से जब दूसरी वीडियो पर आप जो है यहाँ पर मूव करते हो, तो दोस्तों उसके बीच में जो यहाँ पर आपका इफेक्ट आता है वो आपके क्या कहलाते हैं, स्लाइड ट्रांजेक्शंस कहलाते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि कंट्रोल इफेक्ट, जो कि इसका इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर बार ग्राफ, तो दोस्तों ग्राफ तो वो किसी प्रकार से नहीं होता। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर लाइट ट्रांजिशन, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये थोड़ा इनकरेक्ट हो गया है। इसका मतलब होता है यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप जो है यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर ध्यान से देखो, एंड दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ उसको यहाँ पर ध्यान से सुनो, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिसफिट हो रखा है, जिस कारण से आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इस कारण से आप जो है मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको अपने पेपर के अंदर 100% गारंटी के साथ मिलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे हमारे बोल रहा है कि कौन सी की का इस्तेमाल करिए आप जो है MS वर्ड में किसी शब्द को फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जो है यहाँ पर अगर किसी भी वर्ड को यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+H दबाना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि जो शॉर्टकट की होती है फाइंड एंड रिप्लेस की वो आपके यहाँ पर कौन सी होती है, Ctrl+H होती है। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक और शॉर्टकट की बता दूँ कि Ctrl+K से आपका क्या होता है, यहाँ पर एक जो हाइपरलिंक होती है वो आपके यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि हाइपरलिंक डालने की जो शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर Ctrl+K होती है। एंड दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर Ctrl+H होती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हाइपरलिंक जो होती है वो H से स्टार्ट होता है उसका नाम, तो दोस्तों Ctrl+H जो होगा वो उसकी शॉर्टकट की होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो आपके यहाँ पर गलत फैमिली होगी। एंड दोस्तों आप जैसे ही वहाँ पर हाइपरलिंक की शॉर्टकट की लगा के Ctrl+H आओगे, वहाँ पर आप जो है अपने -2 करवा के आओगे, यानी कि -2 मार्क्स जो है वो आप जो है डेफिनेटली वहाँ पर करवा के आने वाले हो। मैं आपको बता दूँ इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर Ctrl+K होती है। मैंने आपकी शॉर्टकट की वाली क्लास ले रखी है, आप अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसके अंदर देख लेना। 5+ जो क्वेश्चन है वो आपके अपने पेपर के अंदर 100% गारंटी के साथ पूछेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ विंडोज 10 में जो टास्क बार होती है, आखिरकार सबसे पहले बात करते हैं टास्क बार क्या होती है। टास्क बार अगर आपने देखा होगा कि आपने कि जहाँ पर एक विंडोज 10 के अंदर एक पट्टी दिखती है नीचे नीचे जहाँ पर आपके टाइम वगैरह दिखता है। दोस्तों यहाँ पर कोने के अंदर आपके क्या होता है, एक यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वगैरह क्या दिखता है, आपको लोगो दिखता है। तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है, वो आपकी टास्क बार पट्टी कहलाती है, यानी कि स्क्रीन के सबसे नीचे की ओर दिखाई देती है अगर आपने देखा होगा तो। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, स्क्रीन के सबसे नीचे जो दिखाई देती है वो आपके यहाँ पर टास्क बार होती है। ठीक है,
है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि रन कमांड खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि रन कमांड अगर आपको यहाँ पर खोलनी है तो दोस्तों आपको ये शॉर्टकट की होगी वो आपके यहाँ पर Windows+ R होगी। दोस्तों आपको ये जो शॉर्टकट की है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई रामन तरीका नहीं है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया था उन सबका करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ यूएसबी आखिरकार होता क्या है। अगर आपने कभी जो अपना जो कीबोर्ड होता है, अगर आपने जो पीसी सीपीयू जो होता है उससे कनेक्ट किया होगा, तो दोस्तों वो जो केबल होती है जो आपकी कीबोर्ड वगैरह को अपने जो सीपीयू से कनेक्ट करती है, उसका जो पोर्ट होता है, यानी कि जिस केबल के माध्यम से वो अपना जो सीपीयू के माध्यम से जुड़ा होता है, यानी कि सीपीयू से जुड़ा होता है, वो आपका पोर्ट कौन सा कहलाता है, यूएसबी पोर्ट कहलाता है। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑप्शन जो ए होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो दोस्तों वो आपका यहाँ पर यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। आपसे यूआरएल की फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है, आप जो है इसको ध्यान रखना, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि सर्च इंजन निम्नलिखित में से किस टास्क को क्रियान्वित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है वेब सर्चिंग, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर इंडेक्सिंग, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर क्रॉलिंग, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि सर्च इंजन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ सर्च इंजन जो होते हैं वो आपके यहाँ पर गूगल होता है, याहू होता है एंड दोस्तों विंग होता है, ठीक है। ये तीन ही सर्च इंजन है जो आपसे यहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आप जो है इनको कॉपी के अंदर लिख लेना, आपसे ये जो तीन सर्च इंजन है वो बार बार यहाँ पर पूछे जाते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि B2B का उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि B2B आखिरकार होता क्या है, एंड दोस्तों इसके साथ में एक और चीज़ पूछी जाती है कि आपके से यहाँ पर B2C क्या होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चन बता देता हूँ। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, एंड दोस्तों बात करें B2C की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कंज्यूमर। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर B2C वेबसाइट कौन सी होती है, B2B वेबसाइट कौन सी होती है। B2C वेबसाइट वो होती है जहाँ पर आपकी जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग की जितनी वेबसाइट होती है, जैसे अमेजन, मीशो, फ्लिपकार्ट, यहाँ पर और भी कई सारी वेबसाइट होती है, स्नैपडील होती है, उसके साथ में जियो मार्ट वगैरह जितनी भी वेबसाइट होती है वो आपकी कौन सी होती है, वो आपके यहाँ पर B2C वेबसाइट होती है, यानी कि आप जो है बिजनेस टू कंज्यूमर होती है वेबसाइट। उसके साथ में बात करें B2B वेबसाइट वो होती है जहाँ पर आप जो है बिजनेस टू बिजनेस काम चलता है, यानी कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस वाले पे क्या की जाती है, बात की जाती है, वो आपकी कौन सी वेबसाइट कहलाती है, बिजनेस टू बिजनेस कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैंने आपको बताया अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट होती है जो कि आपके यहाँ पर B2C का उदाहरण है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, जहाँ यहाँ पर गलती से लिखने में आ गया उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस प्रकार चेंज कर लो कि B2C का उदाहरण है, ठीक है। आप जो इसको यहाँ पर इस प्रकार से चेंज कर लो कि B2C का उदाहरण है, तब आपका यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जो है इस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये आपका क्या होता है कि आपका यहाँ पर एक एजुकेशन से रिलेटेड क्या होता है, एक पोर्टल होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ऑप्शन जो बी होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि .gov.org.in आदि एक्सटेंशन वो किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपके क्या कहलाता है, DNS कहलाते हैं, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। DNS की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बता दी है। DNS जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर आप अपनी जो एक मोबाइल है, यानी कि आप ये मानो कि आपके पास दो मोबाइल है, एक आपका फ्रेंड का मोबाइल है एंड दूसरे एक जो है आपका खुद का मोबाइल है, एंड दूसरा आप जो है यहाँ पर अपने जो फ्रेंड का हॉटस्पॉट है, यानी कि उसके फ्रेंड अपना जो फ्रेंड है उसके यहाँ पर मोबाइल का जो नेट है वो आप अपने मोबाइल के अंदर चलाना चाहते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर किस प्रकार से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपके फ्रेंड का यहाँ पर हॉटस्पॉट ऑन होना चाहिए, दोस्तों आपके यहाँ पर क्या ऑन होना चाहिए, यहाँ पर अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन होना चाहिए, तब आप अपना जो फ्रेंड होता है उसका जो नेट है वो अपने मोबाइल के अंदर चला पाओगे। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन जो ए होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसके साथ में एक और क्वेश्चन आपसे वाले क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि टर्म HDMI में HD का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ HDMI में जो HD का अर्थ होता है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो दोस्तों आप इसका यहाँ पर आंसर लगा पाओगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और फुल फॉर्म जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है वो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है BGA केबल की। BGA केबल की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। एंड दोस्तों ये दोनों केबल जो होती है वो आपके यहाँ पर कंप्यूटर होता है उसको यहाँ पर प्रोजेक्टर से कनेक्ट करने के काम आती है, वो आपकी केबल्स होती है, वो आपके यहाँ पर दो केबल होती है। दोनों केबल मैंने आपको बता दी, दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है हाई डेफिनेशन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप जो है पढ़ सकते हो, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है।
बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक ऑप्टिकल इनपुट है जो कागज पर लिखी पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को पढ़ता है। यानी कि जब आप अपना आरसीटी का एग्जाम दोगे तो दोस्तों आपको पता होगा, यानी कि आप जो है अपना आरसीटी का एग्जाम दोगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर एक ओएमआर शीट मिलती है। जो दोस्तों ओएमआर शीट जो होती है ना, उसको कोई भी टीचर जो है वो खुद पर्सनल चेक नहीं करता, उसको एक मशीन द्वारा चेक किया जाता है। यानी कि ओएमआर शीट को चेक करने वाली जो मशीन होती है वो आपके यहाँ पर ओएमआर कहलाती है। ओएमआर जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ओएमआर की फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के तो दूसरा ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूपीआई में जो आपकी पुश टेक्नोलॉजी होती है इसका मतलब ये होता है कि आप जो है पैसे को भेज सकते हो, भुगतान को प्राप्त कर सकते हो, यानी कि पेमेंट को ले भी सकते हो, पेमेंट को भेज भी सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। दोनों ए एंड बी बोथ जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। एंड दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर और कई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको जितनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, इतनी में तो आपकी जितनी भी आपकी और चैनल से उनकी दो वीडियो है वो आपके यहाँ पर खत्म जाती है, क्योंकि वो जो है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देते, अब वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। मैं आपको इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपके यहाँ पर भविष्य के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपके यहाँ पर काम आए। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूँ, किसी भी मेरे को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड दोस्तों आप जो है पुराने वाले जितने भी स्टूडेंट थे जिनका एग्जाम हो चुका है उनसे आप जो है हमारी इस चैनल के बारे में पूछ लेना कि उनके क्वेश्चन जो होती है वो मिलते हैं नहीं मिलते। इस बात की मेरी गारंटी है कि 99% बच्चों का यही जवाब आएगा कि इस चैनल के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको आरसीटी के पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। चाहे आपका लेटेस्ट का जो अभी आरसीटी का एग्जाम हुआ उसको उठा के देख लेना, उसके अंदर से आपके हमारे जो क्लास थी उसके अंदर से 30+ क्वेश्चन आराम से आए। एंड दोस्तों बात करिए एसएसओ का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। एंड दोस्तों बात करिए एसएसओ क्या काम आता है, तो दोस्तों आपके यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा या किसी भी सरकार द्वारा एक एसएसओ पोर्टल होता है जहाँ पर उनके द्वारा यानी कि किसी भी राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी सरकार द्वारा जितनी वर्तमान में कार्य संचालित योजनाएं यानी कि जितनी भी योजनाएं संचालित है जिनमें आप जो है लाभपात्र होते हो उसका यहाँ पर क्या दिया जाता है, आपको ब्यौरा दिया जाता है। यानी कि उसके अंदर आपको यहाँ पर नोटिस किया जाता है, इंस्ट्रक्शन से दिए जाते हैं, वो आपके एसएसओ कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया में फॉर्मेटिंग को हटाता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ जो आपकी सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है वो आपके यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि क्लाउड आधारित सर्विसेज कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ क्लाउड आधारित सर्विसेज कौन कौन सी होती है, वो आपके यहाँ पर गूगल ड्राइव भी होती है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होती है, ड्रॉप बॉक्स भी होती है। इसके अलावा दो और होती है, एक होती है राजमेक एंड दूसरी एक होती है राज क्लाउड। ठीक है, दोनों ध्यान रखना, मैंने आपको चारों पांचों जो जितनी भी क्लाउड आधारित सर्विसेज थी वो आपको बता दी है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो डी होता है उसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, दोस्तों बढ़ता है आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पेज ओरिएंटेशन टाइप किस में उपलब्ध होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ पेज ओरिएंटेशन टाइप आखिरकार होता क्या है। अगर आपने देखा होगा कि आपका A4 साइज का जो पन्ना होता है एक बार तो क्या होता है वो सीधा खड़ा होता है, दोस्तों एक बार टेढ़ा होता है। दोस्तों जब वो आपका यहाँ पर सीधा खड़ा होता है तो वो आपके कौन सा कहलाता है, पोर्ट्रेट मोड कहलाता है। दोस्तों जब आपका यहाँ पर ये आड़ होता है वो आपके यहाँ पर लैंडस्केप मोड कहलाता है। दोस्तों ये दोनों जो पोजिशन होती है वो आपके यहाँ पर ओरिएंटेशन टाइप के अंदर आपको देखने को मिलती है, यानी कि यही आपके यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन होता है। बात करें यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन टाइप किसी में मिलता है, तो दोस्तों मैं आपको दूँ पेज ओरिएंटेशन टाइप जो होता है वो आपके यहाँ पर पेज टैब के अंदर मिलता है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती। उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज होती है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल भी चेंज हो जाती है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अगर आपने यहाँ पर पहले से कोई इंसर्ट इमेज है अगर उसके अंदर अगर आपने यहाँ पर एडिट किया है दोस्तों आपने जब तक उस फाइल को सेव नहीं करोगे तब तक उस इमेज वहाँ पर सेव नहीं होगी। ठीक है, यानी कि स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती। कब तक सेव चेंज नहीं होती, जब तक कि आप जो है वहाँ पर क्या नहीं कर सकते, उसको सेव नहीं करते, तब तक वो वहाँ पर चेंज नहीं होती, उसको एडिट नहीं करते। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि खालिस्तान हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ हार्डवेयर वो होता है जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो आपका यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइस होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर HDD जो होता है इनका हार्ड डिस्क जो होती है वो आपके यहाँ पर हार्ड ड्राइव होती है। ठीक है, बात करें यहाँ पर बारकोड रीडर क्या होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मॉल वगैरह के अंदर आप जो है यहाँ पर कोई भी सामान वगैरह लेते हो तो दोस्तों उसकी बिलिंग करते वक्त वो एक मशीन होती है जहाँ वहाँ पर उसके उनके पास एक मशीन होती है जिसके माध्यम से वो जो है होता है, यानी कि जो भी आपने वहाँ पर प्रोडक्ट परचेज किया होता है उसके पीछे का जो स्कैनर होता है उसको वहाँ पर स्कैन करता है, स्कैन में आपको यहाँ पर जो आपका सामान
वगैरह उसकी बिलिंग वगैरह करते हैं, वो आपके यहाँ पर कौन सा कोड कहलाता है, वो आपके यहाँ पर बारकोड रीडर कहलाता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपके यहाँ पर माउस। तो दोस्तों माउस जो होता है आपने खुद ने छुआ होगा, उसको चलाया होगा, वो आपका यहाँ पर हार्डवेयर होता है। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर ब्राउजर की, तो दोस्तों ब्राउजर जो होता है वो किसी प्रकार से यहाँ पर हार्डवेयर नहीं होता, वो आपके यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अपनी हार्ड ड्राइव की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका चुनना है। यानी कि अपनी जो हार्ड ड्राइव की जो सुरक्षा है वो आप यहाँ पर कैसे अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं हार्ड ड्राइव के अंदर होता क्या है कि आपका जितना भी डाटा वगैरह होता है वो आपके यहाँ पर सेव होता है। अगर आपको हार्ड ड्राइव की सुरक्षा करनी है, यानी कि अगर आपको अपनी डाटा की सुरक्षा करनी है, तो दोस्तों आपको वहाँ पर उसका बैकअप लेना पड़ेगा। यानी कि उसके जैसे आपके एक हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है दोस्तों, आपके पास अगर सेम फाइल दूसरी हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ी हुई है, तो दोस्तों बाई चांस अगर इस हार्ड ड्राइव से अगर आपकी वाली फाइल डिलीट हो जाती है, तो दोस्तों आप जो है इस हार्ड ड्राइव से आप जो है इस हार्ड ड्राइव में, यानी कि दूसरी वाली हार्ड ड्राइव जहाँ से ये फाइल डिलीट हुई है, वहाँ पर क्या कर सकते हो, वापस कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। वो आपकी क्या होती है, बैकअप के रूप में काम करती है। यानी कि बैकअप के रूप में जो है एक हार्ड ड्राइव की सबसे अच्छी तरीके से सुरक्षा हो सकती है, आपकी डेटा की सुरक्षा हो सकती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है स्कैनिंग, उसके अंदर दिया हुआ है आपको बैकअप। तो दोस्तों ऑप्शन जो बी होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ पर स्टार भी नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, रिंग भी होता है, हेक्सागन भी होता है, लेकिन दोस्तों मैश जो होता है वो किसी प्रकार से आपके यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर याद ही रखना पड़ेगा डायरेक्ट, इसका यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। ठीक है, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एम एस एक्सेल 2010 में डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो आपके यहाँ पर एम एस एक्सेल के अंदर .xls होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। जिस भी यहाँ पर 2007 का पूछ लिया जाए, 2010 का पूछ लिया जाए, उसके नाम के पीछे हमेशा क्या लगता है, एक्स लगता है। इस बात का ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, मैं आपको फटाफट सारा क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि .doc, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर .xls, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर .docx, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर .xlsx, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि खालिस्तान बार पार्ट को प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेज के ऊपर और नीचे ले जाने की और क्षमता देता है, और जो दिखाई नहीं देता तो दोस्तों वो आपके कहलाता है, वो आपके यहाँ पर स्क्रॉल कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जी ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के, आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ है दोस्तों, आपके सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला है कि खालिस्तान वेब पृष्ठों का एक संग्रह होता है, यानी कि किसमें वेब पृष्ठ होता है वो आपके, यानी कि वेब पेजों का संग्रह क्या कहलाता है, वो आपके यहाँ पर क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आई होप आपको ये सारी जो क्लास है वो आपके यहाँ पर पसंद आई होगी। दोस्तों ये थे आपके आरसीटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका आरसीटी की इस बार की जो एग्जाम है उसके अंदर डेफिनेटली गारंटेड 99% के इसके अंदर आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। दोस्तों इस क्लास से आपके यहाँ पर ये मान लो 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो गारंटेड पूछेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप जो है इस बात को यहाँ पर गौर करना कि आपके यहाँ पर 6 से 7 नंबर जो है पक्के हो गए, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों अगर आपने अभी भी यहाँ पर फुल फॉर्म और शॉर्टकट की वाली क्लास नहीं देखी तो उसको देख लेना। आपके यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आपका लेटेस्ट का जो अभी आरसीटी का एग्जाम हुआ है उसको उठा के देख लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, आपको हमारा जो पढ़ा हुआ वो समझ में आया है नहीं आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। दोस्तों आपको कहते हैं क्वेश्चन सही हुए वो भी आप हमें कमेंट में बताना। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।